प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 को। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने उदाहरण 3 और उदाहरण 4 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस और उसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो जो कथन हमको यहाँ पे दिए गए हैं, 3 कथन यहाँ पर दिए हैं, हमको ये बताना है कि ये जो कथन है ये सत्य है या असत्य है, और सत्य है तो उसका कारण बताना है, असत्य है तो इसका कारण हमको बताना है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला बोला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये कहा गया है। और इसके पहले हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, उन वास्तविक संख्याओं में दुनिया में जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं, सारी की सारी संख्याएं आती हैं। मतलब प्राकृत संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है, पूर्णांक संख्या भी आती है, परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। तो अपरिमेय संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्याओं में शामिल है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्याओं में सम्मिलित है, और जब वास्तविक संख्याओं में सम्मिलित है तो अपरिमेय संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे सत्य है, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं में सम्मिलित है या शामिल है, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद सेकंड है, इसमें बोला है कि संख्या रेखा का, जो संख्या रेखा होती है, उस संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, मतलब संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु होते हैं, प्रत्येक बिंदु वर्गमूल में m के रूप का होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल में m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब m एक प्राकृत संख्या है बोला है, और यहाँ पे बोला है कि संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु हैं, सारे के सारे बिंदु वर्गमूल में m के रूप के होते हैं। देखो, संख्या रेखा हम बनाकर इसमें बताते हैं, ये हमारी संख्या रेखा। इस संख्या रेखा पर यहाँ 0 है, इधर 1, इधर 2, इधर 3 एंड सो ऑन, इधर आते जाएंगे। इधर -1, -2, -3, इधर भी एंड सो ऑन आएंगे। तो ये संख्या रेखा पर कुछ बिंदु लिए, इन बिंदुओं के बीच में भी बिंदु हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे बीच में परिमेय संख्या भी आ जाती है, अपरिमेय संख्या भी आ जाती है। जैसे हमने उदाहरण 3 और उदाहरण 4 में वर्गमूल में 2 और वर्गमूल में 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया, जो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को दर्शा सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, मतलब संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे, वो बिंदु सारे के सारे वर्गमूल में m के रूप के होते हैं, ये कहा। अब इतना कहने के बाद उसने कंडीशन और रख दी कि m जो है एक प्राकृत संख्या है। m क्या है? एक प्राकृत संख्या है। मतलब m का मान जब आप प्राकृत संख्या लेंगे, m का मान जब आप प्राकृत संख्या लेंगे और वो मान यहाँ रखेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को दर्शाती है, ऐसा बोल रहा है। मतलब ऋणात्मक वाले भी, धनात्मक वाले भी और 0 वाले भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्राकृत संख्या m को बोला गया है, हम m का मान प्राकृत संख्या लेकर चलते हैं। और आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो होती है 1 से स्टार्ट होती है एंड सो ऑन। अब इसको हम, जो m एक प्राकृत संख्या है, इस प्राकृत संख्या को हम वर्गमूल में m के रूप में दर्शाते हैं। तो सबका वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल में m 1, वर्गमूल में 2, वर्गमूल में 3, वर्गमूल में 4, वर्गमूल में 5, और इस तरह से आगे भी आएगी।
अब वर्गमूल में m की वैल्यूज क्या क्या आएंगी वो देख लेते हैं। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, 3 का भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, 5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, एंड सो ऑन। तो आपने देखा कि जो वर्गमूल में m है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि वर्गमूल में m जो है संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को दर्शाता है वर्गमूल में m। तो संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को दर्शाता है मतलब 0 को भी दर्शाना चाहिए, ऋणात्मक मानों को भी दर्शाना चाहिए और धनात्मक मानों को भी दर्शाना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि वर्गमूल में m के सारे जो मान है वो धनात्मक आए हैं। कहीं पर भी आप ये नहीं देखेंगे कि वर्गमूल में m का मान 0 आ रहा है, या ये नहीं देखेंगे कि ऋणात्मक आ रहे हैं। मतलब ये कहना तो गलत होगा ना कि संख्या रेखा के जितने भी बिंदु होते हैं वो वर्गमूल में m के रूप के होते हैं, क्योंकि अगर वर्गमूल में m के रूप के हैं तो फिर ये वाली वैल्यूज क्यों नहीं मिल रही है। तो सीधे शब्दों में यह है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल में m के रूप का होता है, और खासकर जब m एक प्राकृत संख्या है तो ये कथन असत्य है, क्योंकि अगर m एक प्राकृत संख्या है तो संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को वर्गमूल में m के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, क्योंकि इधर वाले मानों को हम नहीं दिखा पाएंगे, 0 को भी नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि जो प्राकृत संख्या है उसमें 0 नहीं आता, और जब 0 नहीं आता है तो वर्गमूल में 0 भी नहीं मिलेगा, और फिर वर्गमूल में 0 का मान 0 होता है। जबकि 0 तो संख्या रेखा पर आ रहा है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है ना 0। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेकंड का जो आंसर है हम क्या लिखेंगे, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं का या प्राकृत संख्या का वर्गमूल 0 या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। समझ गए ये बात आप कि जो प्राकृत संख्या होती है उसका वर्गमूल 0 भी नहीं हो सकता, ऋणात्मक भी नहीं हो सकता, और जब ऐसा हो नहीं सकता तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल में m के रूप का हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये सेकंड कथन असत्य हो गया है। अब हम देखते हैं थर्ड में क्या बोला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी तो आती है। और ये बोल रहा है कि प्रत्येक मतलब सारी की सारी जो वास्तविक संख्याएं हैं ये सारी की सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है बोलते हैं, लेकिन वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी तो शामिल है। तो क्या ये कहना सही होगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या अपरिमेय तो होती है लेकिन परिमेय भी तो होती है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे असत्य है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होने के साथ साथ परिमेय भी तो होती है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत जो तीनों पॉइंट थे उसको कंप्लीट। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक इनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं कि ये पूछ रहे हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो धनात्मक पूर्णांक हैं उन धनात्मक पूर्णांकों को लेकर उनके वर्गमूल लेके देखते हैं, वो अपरिमेय आते हैं कि सारे के सारे। अगर अपरिमेय आएंगे तो हम हाँ लिखेंगे, और अगर परिमेय आएंगे कुछ अपरिमेय आएंगे तो हम लिखेंगे नहीं। यहाँ क्या बोला है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? धनात्मक पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हैं धनात्मक पूर्णांक। अब प्रश्न में बोला है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, तो ये धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल ले लेते हैं हम। 1 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल, 6 का वर्गमूल, 7 का, 8 का और 9 का वर्गमूल। और आगे भी हम ले सकते हैं। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, 3 का भी नहीं निकलता, 4 का वर्गमूल होता है 2, 5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, 6 का भी नहीं निकलता, 7 का भी नहीं निकलता, 8 का भी नहीं निकलता, 9 का निकलता है 3। अब देखो ये जो है वर्गमूल में 2, ये वर्गमूल में 2 तो एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन एक तो परिमेय संख्या है ना, एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, 2 भी तो परिमेय संख्या है, 3 भी तो परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब है हमारे पास जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हैं? नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ तो परिमेय आ रहे हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे इसके आंसर में? हम लिखेंगे नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। और प्रश्न में आगे क्या बोला है? यदि नहीं, और हमारा आंसर भी नहीं में आया है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम इसका उदाहरण दे देते हैं। क्या बोला है? एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो हम लेते हैं वर्गमूल में 4, ये वाला ले लिया हमने। वर्गमूल में 4, इसका वर्गमूल क्या है? 2 है। तो 4 एक ऐसी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है जिसका वर्गमूल कितना आ रहा है? 2, और 2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे वर्गमूल में 4 बराबर 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।